एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो अगर, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट से लेते हो तो ये आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजे जाते हैं। ओके, सो ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप को लेकर इशू फेस कर रहे हो, वन एंड द बेस्ट ब्रेसलेट इज दिस कुंजाइट। ठीक है, आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। और सेकंड यहाँ पर है ये है लव डिजायर ब्रेसलेट। कुछ लोग पूछते हैं मैम कहाँ से लें? मेरी वेबसाइट से आप ले सकते हैं। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लियर? चलो सब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आखिर क्या है। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। सेकेंड इज टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स। Next card is 8 of Cups, Page of Cups. Cups की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन। 5 of Wands, great, High Priestess, and okay 10 of Cups. Cancer, Scorpion, Pisces, काफी स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन। ठीक है, हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर है 1, 2 and 5, 8. 1, 2, 5 and 8 are the highlighted numbers today. Let's clarify these cards. ओके, तो पहला ही कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल। लेट्स चेक आउट किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, पहला ही कार्ड है लवर, यानी सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जीज है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, यानी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ सोलमेट जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का। ओके, बट यहाँ पर पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है। इनके लिए अपना करियर, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, जो भी ये करते हैं फॉर अर्निंग, वो इनके लिए बहुत मैटर करती है। ये पर्सन उन लोगों में से है जिनके लिए इनके कुछ बड़े गोल्स होंगे, बहुत कुछ अचीव करना है इन्हें अपनी लाइफ में। ये जितना टाइम, जितनी प्रायोरिटी अपने करियर को देते हैं, मुझे नहीं लगता कि उतना टाइम, उतना अटेंशन इन्होंने आपको दिया है। आप ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे थे इस पर्सन से कि आपको कुछ ज्यादा चाहिए इस पर्सन से, लेकिन जो आप टाइम, अटेंशन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस पर्सन से एटलीस्ट आप रिसीव कर सको, मुझे नहीं लगता कि आपने उतना भी रिसीव करा है। आपने बेयर मिनिमम तक रिसीव नहीं करा इस पर्सन से। ओके, सो वो चीज यहाँ पर है क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक पर्सन है। ये बहुत ही सेल्फिश पर्सन है। इनको जहां पर प्रॉफिट दिखता है, ये मतलब दे आर समवन, जहां पर कुछ लोग होते हैं ना कि जहां पर इन्हें प्रॉफिट दिखता है, जहां पर इन्हें दिखता है कि इनका फायदा हो सकता है, वो वही अपनी वही उस तरफ ही देखते हैं। तो आपके पार्टनर भी ऐसे ही है। ठीक है, इन्हें जब तक किसी चीज में प्रॉफिट नहीं दिखता ना कि हाँ इस चीज में प्रॉफिट हो सकता है, ये उस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। ये उन लोगों में से है। ठीक है, आपके साथ भी इन्वॉल्व हुए क्योंकि इन्हें आपसे भी कोई फायदा हो रहा था। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रही हूँ, ये आपके साथ भी इसलिए इन्वॉल्व हुए थे क्योंकि इन्हें आपसे भी कुछ मिल रहा था, कुछ रिसीव कर सकते थे, आपसे कुछ फायदा मिल रहा था, फिजिकली अट्रैक्टेड थे, फिजिकल इंटीमेसी चाहिए थी, या आपका फायदा उठाना था। कुछ तो फायदा इन्हें डेफिनेटली चाहिए था, ये इसलिए आपके साथ इन्वॉल्वमेंट हुई थी आपके पार्टनर की। ये फॉर श्योर है। फ्रॉम इनिशियल स्टेज, यहाँ पर मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रही हूँ। इन्हें नहीं पता था कि धीरे धीरे आपके साथ कितना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लवर्स का कार्ड, इमोशनली फाइनली कनेक्ट हो ही गए आपके पार्टनर आपके साथ। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी डिनायल एनर्जी में है। टेम्परेंस का कार्ड है, यानी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट हो चुकी है आपके पार्टनर को। ये अवॉइड करना चाहते हैं। और अवॉइड किस तरीके से कर रहे हैं? ये ज्यादा दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, सॉरी फैमिली के साथ घूम रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं। ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अब आपको ये सुनकर थोड़ा बुरा लग सकता है क्योंकि आपके पार्टनर ना एक बहुत ही स्पॉइल्ड पर्सन जैसे होता है ना, वैसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि या तो ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली काफी रिच हो सकते हैं, एंड या किसी अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रेंड्स, फैमिली इनके साथ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
हो सकता है कहीं ट्रैवल करके आए हैं, हो सकता है किसी हॉलिडे पर होकर आए हैं आपके पार्टनर, या कोई हॉलिडे प्लान भी कर रहे होंगे, तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो यस, बहुत ही स्पॉइल्ड पर्सन है आपके पार्टनर, लेकिन वो ये जो चीजें कर रहे हैं ना, दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ, और कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके थॉट से नहीं निकल सकते हो, आप उनके दिमाग से नहीं निकल सकते हो, आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं सकते। तो योर पर्सन इज समवन हु इज वेरी स्पॉइल्ड। कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है उनकी लाइफ में मुझे, कोई डिसिप्लिन नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है ये आपके साथ अगर कनेक्ट हुए भी थे तो टाइम पास था, इनके कैजुअल कनेक्शन था इनकी तरफ से, ये इतना सीरियस नहीं थे। एंड यू आर समवन जो जल्दी सीरियस हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी ड्रीम देखने लगते हो कि भाई इससे शादी होगी, ऐसा है, बहुत जल्दी सामने वाले के लॉयल और ऑनेस्ट हो जाते हो। मे बी आप एक ऐसे इंसान हो, आप बहुत इनोसेंट हो सकते हो, बहुत इमोशनल हो सकते हो, ठीक है। और यस, उसी चीज का कहीं ना कहीं इस पर्सन ने, आपको भी फील होता है कि फायदा उठाया, आपको लगता है कि यस इस पर्सन ने आपका यूज करा है। यहाँ चीटिंग हुई है किसी तरीके की, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है विद 8 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड। किसी तरीके की चीटिंग, किसी तरीके का डिसेप्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर ने हो सकता है आपसे बहुत झूठ भी बोले हैं, बहुत चीजें हाइड करी हैं, बहुत सीक्रेट छुपाए हैं, ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड थे, ठीक है। या आप हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, लेकिन इतनी बड़ी बात उन्होंने आपसे छुपाई, इतनी बड़ी बात उन्होंने आपसे हाइड करी। बहुत रेड फ्लैग एक्टिविटीज दिखाई हैं आपके पार्टनर ने आपको, बहुत ज्यादा रेड फ्लैग एक्टिविटी। इनसिक्योरिटी में यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके अंदर, आप हर चीज पर इन पर शक करने लगे थे, शक आपकी हैबिट्स में आ गया था। आप ऐसे हो नहीं, लेकिन इस इंसान के साथ आप बहुत डिफरेंट हो जाते हो। शक आ गया था आपके अंदर कि ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है। हो सकता है ये पर्सन एक्सपोज भी हुआ है आपके सामने, हो सकता है आपने इनका फोन चेक करा और आपको पता चला ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। ये इंसान आपसे एज में काफी बड़ा हो सकता है, काफी बड़ा, यानी एज गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो समथिंग इज एक्सपोज्ड, कुछ ऐसी बात इनकी आपको पता चली है, इनको आपने इनका फोन चेक करा उसके थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, कुछ ऐसी बात आपको बड़ी पता चली है जिससे आपको पता चला कि ये पर्सन तो आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। जबकि आपके पार्टनर बहुत स्वीट टोन के, मतलब ये पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत ही स्वीट टोन के पर्सन होंगे, यानी बहुत स्वीटली बात करने वाले, बहुत स्वीटली बात करने वाले। आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये इंसान आपको चीट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, समथिंग लाइक दैट। बट यू नो आप काफी डिफरेंट हो, मजिशियन की एनर्जी है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन के पास आपके अलावा भी और बहुत ऑप्शंस थे, ठीक है। आई नो ये चीजें सुनकर अभी आपको हर्ट हो रहा है, बट रियलिटी आपके सामने है, ठीक है। रियलिटी आपके सामने है, जो मैं बोलती हूँ आपको कार्ड्स में लिटरली वो चीजें दिखा सकती हूँ, लिटरली वो सब चीजें कार्ड्स में होती हैं, एवरीथिंग इज इन द कार्ड्स। अब यहाँ पर आप देखो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर के पास मल्टीपल ऑप्शंस है, या तो वो, लेकिन उनके पास जो बाकी ऑप्शंस है ना, आपके सिवाय जितने लोग उनके साथ, जिनके साथ आपके पार्टनर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, और यहाँ पर रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग है, किसी रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, ओके। तो बाकी जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर के साथ किसी ना किसी फायदे के लिए जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर या तो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, एस्टैब्लिश्ड हैं, या फिर कोई अच्छी पोजीशन पर हैं, और वो सभी लोग उनके साथ किसी ना किसी फायदे के लिए इन्वॉल्व हैं। लेकिन आप ऐसे हो जो उनके साथ किसी बिना किसी फायदे के इन्वॉल्व थे, आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया, सब कुछ किया इनके लिए, एवरीथिंग, यू डिड एवरीथिंग यू कैन डू एवरीथिंग एट। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, यानी इस पर्सन के पास जितने भी बेटर बाकी ऑप्शंस है, उनसे, उन सब ऑप्शंस में से आप सबसे बेस्ट ऑप्शन हो उनका, ठीक है। यस, उन्होंने आपको ऑप्शन में रखा है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन का वर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने इनिशियली आपको ऑप्शन में ही रखा था। बट यहाँ पर अब चीजें टर्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मजिशियन का कार्ड है, मजिशियन इज द मैजिक, इज द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो अब चीजें यहाँ पर अपसाइड डाउन हो रही है, टर्न हो रही है चीजें। अभी तक वो नहीं देख पा रहे थे कि आपका लव कितना अनकंडीशनल है उनके लिए, या वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वो कितना आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये सब चीजों को अभी तक आपके पार्टनर डिनाई कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर आप उनसे दूर हो भी जाओगे, ओके, तो भी वो रह लेंगे आपके बिना, वो आपको भूल जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने ऑप्शंस हैं कि वो किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ये उनकी मेंटालिटी थी, ये उनका माइंडसेट है, ये आपको इससे समझ में आएगा कि उनका माइंडसेट कैसा था, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अब टर्निंग पॉइंट अब उनकी लाइफ में आ चुका है। और ये पर्सन क्वीन ऑफ कप, इन्हें लगा था कि आप रुकोगे, आप परेशान होगे उनके दूर जाने से, उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर चीजें बिल्कुल अपोजिट हो रही, क्योंकि आपके दूर जाने से
शायद मुझे लगता है कि 1 हफ्ता 1 महीना इन्होंने बहुत कोशिश करी होगी इस चीज को लेकर के, ठीक है, या इन्हें लगा होगा कि आपको भूल जाएंगे आसानी से, दिल दिमाग से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द मून कार्ड इज हियर. ठीक है, अब ये पर्सन इतना ज्यादा आपके तरफ इमोशनली अट्रैक्शन फील कर रहा है ना, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. अभी तक ये जिन फीलिंग्स को, जिस इमोशंस को डिनाई कर रहा था, अब वही इमोशंस, वही फीलिंग्स लाइक इसको परेशान कर रही हैं, इनको रेस्टलेस फील करवा रही हैं, इनको फ्रस्ट्रेटेड फील करवा रही हैं. इन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि आप जैसा बेटर पर्सन तो ये ढूंढ ही नहीं सकते हैं, आपके सिवाय ये और किसी ऑप्शन को अब देखना भी नहीं चाहते. दैट इज द फैक्टर. आपके सिवाय किसी और ऑप्शन को ये देखना ही नहीं चाहते. दैट इज व्हाट क्वीन ऑफ कप इज टेलिंग. क्योंकि ये आपके साथ ना चाहते हुए भी इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं जितना इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. ये शायद डिनाई कर रहे थे इन सब चीजों को कि ये हो ही नहीं सकता. इन्हें जो चीजें लग रही थी ना, इनके लिए पॉसिबल है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि वो आपके साथ प्यार में पड़ जाएं या इमोशनली इतना ज्यादा जुड़ जाएं. लेकिन वो चीजें भी हुई हैं यहाँ पर कुछ इम्पॉसिबल हुआ है, समथिंग लाइक दैट. अगर ये चीज है भी नहीं ना, तो यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पॉसिबल है जो हुआ है आपके कनेक्शन में. इट इज समथिंग वेरी इम्पॉसिबल जो हुआ है. ओके, और अब ये पर्सन जो है, इट्स लाइक 6 ऑफ कप्स विद द स्टार, सॉरी 8 ऑफ कप्स, 8 सैटर्न की एनर्जी. ठीक है, सैटर्न जस्टिस, सैटर्न कर्मा, इन चीजों को डिफाइन होता है सैटर्न, है ना. तो यहाँ पर यही चीज है, इन्हें अपना कर्मा रिसीव हो रहा है. ये लिटरली बहुत ज्यादा आज के दिन रेस्टलेस फील करने वाले हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करने वाले हैं. इन्हें ऐसा महसूस होने वाला है जैसे दे कांट लिव विदाउट यू. ठीक है, ये चीज आपके पार्टनर फील करेंगे. उनको सब कुछ छोड़कर, यहाँ पर दिस इज एवरीथिंग, जिसको छोड़कर उनको आपकी तरफ आने की इच्छा होगी. दे विल फील लाइक कि वो सब कुछ छोड़कर जैसे आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं. ये चीज वो फील होगी. वो एक इंटेंशन फील होगी, एक रशिंग फील होगी आपके टूवर्ड्स आने की. और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर वो आपको देखेंगे तो शायद आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो. यू नो, आपकी एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शायद आपके अंदर से अब फीलिंग्स कम हो गई हैं. आपकी फीलिंग्स फिर भी चेंज हो गई हैं. यस, आई कैन सी योर फीलिंग्स आर चेंज्ड नाउ. आपकी फीलिंग्स वो सेम नहीं रही है जैसे आप इनिशियली फील करते थे इस पर्सन के लिए. आप नोटिस करना है चीज और मुझे बताना कमेंट्स में. जितनी इंटेंशन, जितना पैशन आप पहले अपने पार्टनर के लिए फील करते थे, अब आपकी वो फीलिंग्स कम हो गई. यू आर नॉट फीलिंग द सेम. सबसे बड़ा साइन होगा ये आपके लिए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं. यस, सबसे बड़ा साइन होगा, क्योंकि अब आपकी फीलिंग्स वैसी नहीं रही हैं जैसी पहले है. समय के साथ साथ आपकी फीलिंग्स कम हो गई हैं. अब आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना. अब आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना. और यहाँ पर है 6 ऑफ कप. आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर कर सकता है. ठीक है, सम न्यू वन कैन एंटर इन योर लाइफ. ये न्यू पर्सन जो है आपको हील करने में हेल्प करेगा. ठीक है, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है. जरूरी नहीं है कि मतलब अगर आप मेल हो तो वो फीमेल ही हो, या आप मेल हो तो वो भी मेल हो सकता है, फीमेल हो तो वो भी फीमेल हो सकती है. कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जो आपको हील होने में हेल्प करेगा, जो आपके वापस जो रीजनरेट होने में हेल्प करेगा. क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई है इस पर्सन के साथ. यू नो, यहाँ पर जिस तरीके से इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा ना, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई है. और इस पर्सन की एंट्री के बाद, इट कैन बी योर स्कूल फ्रेंड, it can be someone from your, it can be some of your college friend also, it can be someone जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है और ये दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर करेगा. और ये इंसान आपको हील होने में हेल्प करेगा, आपको वापस सेल्फ लव का मतलब सिखाएगा, आपको ये रियलाइज करवाएगा कि आप बिल्कुल बदल चुके हो. क्योंकि आपके अंदर ना बहुत चेंज आ गया. आप वैसे रही नहीं हो जैसे आप पहले थे. पहले आपके अंदर शायद बहुत ज्यादा सेल्फ लव था, बहुत सेल्फ लव था पहले आपके अंदर. अब वो नहीं रहा है. अब नाउ इट्स नॉट देयर. तो ये इंसान आपको हील होने में हेल्प करेगा. आप काफी हील्ड फील करोगे. और आपकी ये जो हीलिंग एनर्जी है ना, ये आपकी वाइब्रेशंस, आपकी स्टैंडर्ड को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देंगी ना, आपकी तरफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा आपके पार्टनर का कि वो अगर खुद को रोकने की भी कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पर देखो वो रोक नहीं पा रहे हैं खुद को. दे आर कमिंग, स्टिल कमिंग टूवर्ड्स यू. वो फिर भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, फिर भी दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. किसी ऑफर के साथ, किसी ऑफर के साथ वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. अच्छा, ये ऑफर किस तरीके का हो सकता है? ये ऑफर हो सकता है आपको अपने घर वालों से मिलवाने का. ठीक है, अगर आप इनके घर वालों से अभी तक नहीं मिले हो, कमिटमेंट देने का, स्टेबिलिटी देने का, आपसे कोई प्रॉमिस करने का कि वो कभी किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे. कोई बहुत बड़े ऑफर के साथ ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है. ओके, यस, क्योंकि आप इतना हील हो रहे हो. तो इस पर्सन की एंट्री तब है आपकी लाइफ में जब आप पूरे तरीके से हील हो जाओगे, जब आप पूरे तरीके से हीलिंग में आ जाओगे. Why 5 of Wands is your Emperor.
अभी तो ईगो है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, वो ईगो में बैठे हुए हैं। यस, वो अपनी ईगो में बैठे हुए हैं कि भाई मैं क्यों जाऊं, उसे आना चाहिए मेरे पास, उसे आकर मुझसे बात करनी चाहिए। तो वो अभी तक अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, बट इस ईगो से बाहर निकलकर दे हैव टू टेक सम स्टेप। अच्छा, इस पर्सन की दोबारा एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, और क्योंकि ये इतनी इगोइस्टिक पर्सन है ना, ये कुछ ऐसा बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि जिससे आप दोनों के बीच में फिर से कोई लड़ाई हो सकती है, फिर से कोई झगड़ा हो सकता है, फिर से बातें थोड़ी इंटेंस हो सकती हैं। यस, ये चीज हो सकती है, पॉसिबल चांसेस है। क्यों? क्योंकि ईगो में ही आ रहे हैं आपके पास, है ना। ये पर्सन की एंट्री दिख रही है, लेकिन ईगो में दिख रही है, और जो आपकी लड़ाई करवा सकती है। फिर से डिसएग्रीमेंट हो सकता है किसी पॉइंट को लेकर, किसी चीज को लेकर। ये चीज हो सकता है आप कुछ बोल दो और वो चीज उनकी ईगो को हर्ट कर जाए, और आपके पार्टनर उस चीज से डिसएग्री हो जाए, वो वापस अपनी ईगो में आ जाए। राइट, ये आ तो रहे हैं आपके साथ हम्बल तरीके से रियूनियन करने, लेकिन फिर से ये अपनी ईगो में आ सकते हैं, क्योंकि ईगो इन्होंने पूरे तरीके से रिलीज नहीं करी है अभी। ठीक है, अगर इन दिनों नेक्स्ट 24 आवर्स में स्पेशली इस पर्सन का कोई कॉल मैसेज आप रिसीव करते हो ना, कर सकते हो, ठीक है, तो यस, अभी भी इनका ईगो इनके साथ है। ठीक है, तो यस, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। आपको इस चीज को लेकर अवेयर रहना है। द हाई प्रीस्टेस है, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पर। सी हाउ प्रैक्टिकल योर पर्सन इज। ये अगेन कोई मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज करेंगे, माइंड गेम्स खेलेंगे, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ झूठ भी बोल सकते हैं, झूठे वादे भी कर सकते हैं। आपको ये फील हो सकता है कि इनके वर्ड्स इनके एक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देगी, ये पर्सन जो कह रहा है दैट इज नॉट फुल ट्रुथ, पूरा कंप्लीट ट्रुथ, कंप्लीट सच नहीं है वो। ये चीज आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। अब ऐसे में अगर आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर दोगे और आप कहोगे ठीक है यार, मैं नहीं रह सकती हूँ इसके बिना, या मैं नहीं रह सकता हूँ, और आप फिर से उन्हें मौका दे दोगे, तो वो अगेन उस पैटर्न को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो ऑल्सो। ठीक है, आपको थोड़ा ना करना भी सीखना है इस इंसान को। हो सकता है आप हमेशा हर चीज के लिए इस इंसान को यस ही बोलते हो, हमेशा आप यही कहते हो कि ठीक है, वो इंसान अगर आया है, आपको मनाता है, और आप हमेशा मान जाते हो सेम वे से, सेम तरीके से, सेम पैटर्न फिर रिपीट होता है आपके कनेक्शन में। तो यू शुड शो देम योर बाउंड्रीज। आपको ऐसी सिचुएशन में उनको अपनी बाउंड्रीज दिखानी पड़ेगी। दैट इज व्हाट पेज ऑफ पेंटिकल इज टेलिंग, कि अपनी बाउंड्रीज थोड़ा अपने पार्टनर को शो करो कि वो आपको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, आपको इंसल्ट नहीं कर सकते, आपकी भी अपनी रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी वैल्यू है, उन्हें आपको प्रायोरिटी देनी होगी। आप किसी लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहना चाहते हो, आप किसी शॉर्ट टर्म कनेक्शन में टाइम पास के लिए नहीं आना चाहते हो, आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे, आपको ये सब चीजें उन्हें बतानी पड़ेंगी। सो यू हैव टू सेट सम बाउंड्रीज विद दिस पर्सन, अदरवाइज एज यू नो पैटर्न रिपीट करेगा। ठीक है, बहुत लोगों के लिए पैटर्न रिपीट कर सकता है, तब भी अगर आप सेम वे से चले तो ओके। सो इस चीज को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना है। नाइट ऑफ कप्स। अब ये पर्सन जो है यहाँ पर देखो, ये भी आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हो। ओके, ये जितना अभी आपको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या जितना इन्होंने आपको जाना है, समझा है, दे लिटरली फील कि आप इनके लाइफ पार्टनर बन सकते हो। तो कुछ बड़ा ऑफर भी उसके बाद आपको कर सकते हैं। ठीक है, आपको शादी का ऑफर कर सकते हैं, आपको एंगेजमेंट का ऑफर दे सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, सीक्रेट है तो ऑफिशियल बना सकते हैं इस कनेक्शन को। सो यस, उसके बाद ये पर्सन जो है ये चीज कर सकते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली अपनी बाउंड्रीज को सेट करना होगा। वो कहते हैं ना, अगर आप फिर से कम में सेटल हो जाओगे ना, कम में सेटल कर लोगे, कम में कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, तो ये आपको बड़ा ऑफर करेंगे ही नहीं। लेकिन इतना भी मत ऑफर एक्सपेक्ट करो कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर के ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, लेकिन अगर आप कम में सेटल हो जाओगे और उन्हें पता है कि आप कम में सेटल हो सकते, तो आप सोच लो, फिर आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फिर यू कैनॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस पर्सन, राइट। आई होप इट्स क्लियर, राइट। ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, आई होप। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। चलो इसी डेक से देखते हैं व्हाट एल्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें। हीलिंग, दिस पर्सन की हीलिंग चल रही है, आपके पार्टनर अभी हीलिंग फेज में है, एंड हीलिंग फेज इज नॉट इजी। इनकी हीलिंग को डिस्टर्ब मत करो। अगर आप उनको कॉल मैसेज करने के बारे में सोचो, कल भी मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, ठीक है, आई थिंक मैंने शायद लाइक नहीं करा आपका कमेंट, लेकिन हाँ, मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था और उसमें था ये चीज कि आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या मुझे उसे कॉल मैसेज करना चाहिए, देन आई वुड से नहीं, अभी उनकी हीलिंग है। अगर आप ऐसे में उन्हें डिस्टर्ब करते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उनकी हीलिंग डिस्टर्ब होगी। ओके, लेट देम हील, लेट देम कंप्लीटली हील। एक हील्ड पर्सन जब आपके पास आएगा ना, तो वो एक हील्ड रिश्ता देगा आपको,
हील्ड रिलेशनशिप देगा आपको। लेकिन अगर आप एक अनहील्ड पर्सन को अपने पास लेकर आते हो तो पैटर्न्स ही रिपीट होते हैं, फिर वो टॉक्सिक बन जाता है वो कनेक्शन। कब टॉक्सिक बन जाता है, किस तरीके से टॉक्सिक बन जाता है ना, आप नहीं समझ पाते हो। हीलिंग हो रही है आपके पार्टनर की, जो कि आपकी पार्टनर की लाइफ में मैच्योरिटी लाएगी। अभी तक बहुत इमेच्योर एक्शंस रहे हैं आपके पार्टनर के, तो मैच्योरिटी आएगी, डिसिप्लिन आएगा, स्ट्रक्चर आएगा। ये बहुत स्पॉइल्ड है ना, बहुत स्पॉइल्ड पर्सन है अगर आपके पार्टनर। कोई स्ट्रक्चर, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो यू आर द ओनली वन हु कैन टीच देम द स्ट्रक्चर एंड द डिसिप्लिन। ओके, यू आर द ओनली वन। गिल्ट है आपके पार्टनर को। अच्छा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम आप लोगों की फाइट हुई है, इंसल्ट करा उन्होंने आपको, और उसके बाद से शायद आपने उनसे बात नहीं करी है, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और समथिंग लाइक दिस, इसी तरीके से कुछ हो सकता है कि हुआ है। आप अपनी कनेक्शन से इसको रिलेट कर सकते हो। एंड आपके पार्टनर ने इमेजिन नहीं करता कि आप बात करनी बंद कर दोगे। वो लिटरली सोच रहे थे कि आप कोशिश करोगे, आप मनाओगे, जैसे आप हर बार करते हो। दे हैव नेवर एक्सपेक्टेड दिस कि इस तरीके से भी चीजें वर्स हो सकती हैं। लेकिन अब वो अपने ही ट्रैप में फंस चुके हैं और उन्हें गिल्ट हो रहा है यहाँ पर। दे आर फीलिंग गिल्टी, दे आर इन द पेन ऑफ गिल्ट, दे आर लिटरली इन द पेन ऑफ गिल्ट के मैंने ये क्या कर दिया, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने आपकी इंसल्ट करी है, कुछ गलत बोला है, लोगों के सामने कुछ गलत बोला है, या आपकी किसी बात को डिसएग्रीमेंट करा है, दे आर फीलिंग गिल्टी, क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपके पार्टनर पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं। कोई भी लास्ट इंटरेक्शन आपका हुआ, कोई लास्ट फाइट हुई है, बातचीत जिस तरीके से भी लास्ट हुई है, या लास्ट टाइम जब उन्होंने आपको देखा, या लास्ट टाइम उन्होंने आपकी सोशल मीडिया पर कोई पिक्चर, कोई पोस्ट देखी, दे आर थिंकिंग ऑल अबाउट इट टुडे, ठीक है। वो उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे आज के दिन में। दैट इज व्हाट क्लिंगिंग टू द पास्ट इज। चेंज आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, दे आर नॉट सेम एज बिफोर। शायद ये जो आपका साइलेंट होना है, आपका बात ना करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो जिस तरीके से आप, ठीक है, ये चीज चेंज लेकर आ रही है आपके पार्टनर के बिहेवियर में। क्योंकि जब आप खुद को रिस्पेक्ट करने लगते हो ना, तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट कोई सामने वाला जरूरी नहीं है आपको दे, जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो ना, तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देता है। क्लियर? तो अगर आप खुद को रिस्पेक्ट दोगे ना, तभी सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा। इसलिए इस चीज को ध्यान रखो कि अगर इस पर्सन से आप रिस्पेक्ट चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट करें, तो पहले आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है आगे चलकर, आप दोनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री, अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आपके पार्टनर कंट्रोल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, भाई वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को फुल्ली कंट्रोल करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कनेक्शन उनके हाथ से चला जाए, आप उनके हाथ से चले जाओ, आप पर उनका कोई कंट्रोल ना रहे, वो नहीं चाहते हैं। दे विल नॉट लव इट। आइसोलेशन है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है इस समय आइसोलेटेड, अलोन फील कर रहे होंगे आपके पार्टनर। द मास्टर, कोई पैटर्न यहाँ पर क्लोज हो सकता है और वो आप ही करोगे। ये कनेक्शन में अगर सेपरेशन आया ना, हो सकता है कुछ लर्निंग, कुछ लेसन आपके भी हैं जो आपको सीखने की जरूरत है। हो सकता है आपको सेल्फ लव सीखना है, हो सकता है आपको ये सीखना है कि कौन आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, और आपको अपनी बाउंड्री सेट करना सीखना है। सो यस, अब ये कनेक्शन आपको भी कुछ सिखाने आया है। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये आपका होमवर्क है। सोचो इस बारे में कि आपको इस कनेक्शन से क्या सीखा है, क्या सिखाने आया है ये कनेक्शन, आपको क्या सिखाने आया है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपको, और मुझे कमेंट्स पे बताओ। यू हैव टू थिंक, ठीक है। सोचो और वापस आओ इस वीडियो में, कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या सीखा आपने इस कनेक्शन से। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई कनेक्शन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। हार्मनी, ये पर्सन आपको हार्मोनियस वे से रियूनियन, रिकंसिलेशन देना चाहता है। ओके, बहुत ही हार्मोनियस वे से वो चाहता है कॉपरेट करो आप उनके साथ, वो आपके साथ कॉपरेट करे। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। ओके, द नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। जितना प्यार आप उनसे करते हो, जितनी ट्रू फीलिंग्स आपके दिल में उनके लिए है, आप देखो उतनी ही ट्रू फीलिंग्स इस पर्सन के दिल में भी है। इट्स प्रोजेक्टिंग, ठीक है, इट्स मिररिंग, ये मिरर कर रही है एनर्जीज। कॉन्शियसनेस, आपके पार्टनर ने जो भी करा है वो सब चीजें उन्होंने कॉन्शियसनेस में करी है। ये मत सोचो कि सब कुछ ऐसे ही कर दिया, अनकॉन्शियसली कर दिया होगा, गलती से हो गया होगा। नहीं, कुछ रेड फ्लैग एक्टिविटी है जो आप उनके अवॉइड करते आए हो, और आप यही सोचते आए हो कि यार ये इंसान ने ये चीजें गलती से कर दी। बट दैट इज कॉन्शियसनेस। वो सब चीजें जानबूझकर करी हैं आपके पार्टनर ने। क्यों? क्योंकि आपने अलाउ करा है अपने पार्टनर को कि वो आपके साथ किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, आपको क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कैसा बिहेवियर दिखा सकते हैं। दैट इज व्हाट यू हैव सेट इन देयर माइंड। आपने उनके माइंड में ये चीज सेट करी है, ठीक है। तो जो चीजें भी करी हैं वो उन्होंने कॉन्शियस लेवल पर करी हैं।
तो आपको भी यहाँ पर मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि आपके पार्टनर की गलती है, कहीं ना कहीं आपकी भी मिस्टेक है, आपकी भी गलती है, एंड यू हैव टू इम्प्रूव इट। ओके, उसे इम्प्रूव करना आपके लिए भी नेसेसरी है। मूवमेंट टू मूवमेंट कोई स्मॉल स्टेप्स लेंगे आपके पार्टनर, कोई शैलो एक्शन आ सकता है, कोई फ्रेंडशिप का ऑफर, कोई सिंपल सी बात कर सकते हैं, आपका हालचाल पूछ सकते हैं, कोई बहुत छोटा सा ऑफर बेसिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मूवमेंट टू मूवमेंट इज वेरी स्मॉल ऑफर। ओके, ये बहुत ही छोटा सा ऑफर है जो ये पर्सन आपको दे सकते हैं। लवर्स अगेन सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सक्सेस, आपके पार्टनर भी सक्सेसफुल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आपके पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस कनेक्शन की। ओके, वो भी ग्रोथ चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो लेवल अप करेगा आपका कनेक्शन, लेवल अप करेगा। जब अब रीयूनियन होगा एक सही वे में, जब रीयूनियन होगा तो उसके बाद ये कनेक्शन लेवल अप भी करेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये लेवल अप करने वाला है कनेक्शन। व्हाट एल्स योर पार्टनर इज फीलिंग टुडे, और क्या हो सकते हैं आज आपके पार्टनर के थॉट्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सो पहला है रिवील समथिंग बिग, कुछ बड़ा रिवील कर सकते हैं आज आपके पार्टनर आपको, ठीक है, कुछ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवील कर सकते हैं आज आपके पार्टनर। उन्हें आपकी आदत हो चुकी है, कुछ कन्फेस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से वो आपको मिस करते थे, किस तरीके से उन्हें आपकी आदत हो गई थी, वो आपके बारे में क्या याद करते थे, उन्होंने भी कितना पेन फेस करा, ये सब चीजें वो आपको बता सकते हैं। नीड रेस्क्यूइंग, ओके, अभी तो हीलिंग एनर्जी में है आपके पार्टनर, और अगर वो किसी तरीके की प्रॉब्लम में है ना, वो जानते हैं कि सिर्फ आप ही हो जो उनकी मदद कर सकते हो। दैट इज व्हाट नीड रेस्क्यू, ठीक है, दे नो इट वेरी वेल कि सिर्फ आप ही हो जो उनकी हेल्प कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो। डिटैचमेंट, एक डिस्कनेक्शन है आपकी कनेक्शन में, जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो उनसे, और इसलिए वो कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया, आगे बढ़े आपकी तरफ, और आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन आ गया, या आप ही उनमें इंटरेस्टेड नहीं हुए, तो क्या ही फायदा, राइट? अगर आपने ही गिव अप कर दिया, आपकी फीलिंग्स खत्म हो गई हैं उनके लिए, तो क्या फायदा फिर कोई एक्शन लेने से। तो यस, यू समहाउ इनडिसाइसिव भी हो रहे हैं इस वजह से। इट्स लस्ट नॉट अ लव। यस, इनिशियली ये पर्सन की तरफ से सिर्फ लस्ट था, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, नॉट इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी तब, लेकिन अब इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो चुकी है। फियर ऑफ टच है किसी को, फियर ऑफ फिजिकल इंटीमेसी है किसी को। आपके पार्टनर पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकें, बट इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर देम टू डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, ये उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल है खुद को डिस्ट्रैक्ट करना। टाइम, ओके, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। उन्हें समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि शायद कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई है, कहीं उन्होंने देर तो नहीं कर दी आपको अप्रोच करने में, काश उन्होंने पहले अप्रोच कर लिया होता, ये भी उनके थॉट्स में है। आपका एडिक्शन है आपकी तरफ, इतना स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है आपके पार्टनर को कि कुछ है जो उनको बार बार आपकी तरफ खींच रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज व्हाट द एडिक्शन दिस पर्सन इज हैविंग। सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपके पर्सन रिवील करना चाहते हैं आपके सामने। ईगो में अभी भी हैं आपके पार्टनर, इस ईगो से निकलना होगा। ये अगर एक्शन लेंगे तो ये नहीं चाहते कि लव वन साइडेड ही रहे, वो आपकी तरफ से भी इनिशिएशन चाहते हैं कि आप भी इनिशिएट करो। अगर वो एक स्टेप ले रहे हैं तो आप भी एक स्टेप लो। वो टू वे चाहते हैं, वो टू साइडेड कनेक्शन चाहते हैं। ओके, वो वन साइडेड नहीं चाहते हैं। वो इस रिश्ते की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। ओके, जब ये पर्सन पूरे तरीके से हील होंगे, एक्नॉलेज करेंगे हर चीज को, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी फीलिंग्स को, दिस पर्सन विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लव सक्स, अभी तक वो एक्सेप्टेंस में भी नहीं आए हैं, तो इसलिए आप देख रहे हो, इसलिए भी टाइम लग रहा है शायद इस कनेक्शन को, क्योंकि अभी तक वो एक्सेप्टेंस में भी नहीं आए हैं। बीइंग गार्डेड, और वो हर्ट होने से भी खुद को बचा रहे हैं, यू नो, हर्ट होने से भी खुद को बचा रहे हैं अभी तक आपके पार्टनर। सो यस, दे आर बीइंग गार्डेड एज वेल। वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको अप्रोच करें, आप उन्हें रिजेक्ट करो और वो हर्ट हो जाए। ओके, दे डोंट वांट दैट। व्हाट एल्स, मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बताना चाहता हूँ। दे वांट टू टेल यू कि वो कितने पेन और कितनी तकलीफ में है, वो आपको बताना चाहते हैं। दे आर फीलिंग गिल्टी, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर गिल्ट और रिग्रेट है आपके पार्टनर को आज। दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन, जैसा वो आपके लिए फील करते हैं, जैसा वो आपके लिए महसूस करते हैं, वो ऐसा किसी के लिए भी फील नहीं करते हैं। यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप, उन्हें ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से निभाना जानते हो, शायद वो नहीं जानते, वो इतने मटेरियलिस्टिक पर्सन है, वो नहीं जानते रिलेशनशिप्स को कैसे निभाना है। ओके, बट दे नो कि आप बहुत अच्छे से निभाते हो। सच बता दिया तो रिश्ता ना टूट जाए। ओके, देयर माइट बी समथिंग जो उन्हें लगता है कि उन्होंने अगर आपको बता दिया तो आप रिश्ता तोड़ सकते हो, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनसिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर में। कल तक हो सकता है कि आप बहुत इनसिक्योर थे, आपको शक होता था यार ये इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन अब वही शक आपके पार्टनर को आपको लेकर भी है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, वो इनसिक्योर हो रहे हैं। इट्स अ म्यूचुअल लव।
आई टोल्ड यू, जितना प्यार आप उनसे करते हो उतनी ही फीलिंग्स उनके मन में भी हैं आपके लिए, और वो हुक्ड हैं आपकी तरफ। वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, बट ये पर्सन के दिल में बहुत प्यार है आपके लिए। दे आर क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू, उन्हें बस अटेंशन चाहिए आपसे। एनी हाउ, मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता। दे डोंट वांट टू लुक बैड इन फ्रंट ऑफ यू। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी गुड टर्म्स में, गुड बुक्स में आना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कभी भी आप उन्हें गलत समझो या बुरा समझो। वो एक लॉयल पर्सन बनना चाहते हैं बात के लिए, ठीक है। दे आर चेंज नाउ, वो चेंज आ रहा है। वो अपने कार्मिक बॉन्ड से निकल रहे हैं बाहर, यानी अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली, रोमांटिक पर्सन या कोई फ्रेंड, कोई भी कार्मिक पर्सन अगर उनकी लाइफ में है तो उससे वो बाहर निकलकर आपकी तरफ आ रहे हैं। दे आर फीलिंग डिप्राइव्ड ऑफ यू, यानी उन्हें ऐसा लग रहा है आपकी कमी है, आपकी कमी को और कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। एक एम्प्टीनेस है आपके ना होने से इंटरनली, जिसकी वजह से वो बहुत सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड हैं। एट लास्ट दे ऑब्जेक्टिफाई, ठीक है। उन्होंने अपनी गलतियों को एक्नॉलेज भी करा है कि उन्होंने बहुत ऑब्जेक्टिफाई करा है, बहुत सेल्फिश हो गए थे, अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब वो आपके और अपने दोनों के बारे में सोचना चाहते हैं, सिर्फ खुद के बारे में नहीं। तो ये वो चेंज उनकी फीलिंग्स में आया है। आप देख रहे हो स्टार्टिंग से एंड तक कितना चेंज आ गया उनकी फीलिंग्स में, राइट? दैट इज व्हाट द एनर्जी इज टेलिंग। सो यस, आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी, एंड इफ यस तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना और क्लेम करना आज की रीडिंग को आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।